dear student of class 12, today we are going to start new exercise 6.5 maxima and minima. Class 12 maths. ठीक है, class 12 maths exercise 6.5. ठीक है, एक्सरसाइज 6. तो क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 6.5 होंगे. तो एक्सरसाइज 6.5 जो आपका बेस्ड है वो बेस्ड है मैक्सिमा एंड मिनिमा. क्या बेस्ड है? मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. डियर स्टूडेंट, मैक्सिमा एंड मिनिमा में सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज अ मैक्सिमा, व्हाट इज अ मिनिमा. ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा में सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही देखेंगे कि हमारा मैक्सिमा क्या होता है. ठीक है, फिर मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है. ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे. तो डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्या कॉन्सेप्ट होंगे आपके. ठीक है, सेकेंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. लोकल मैक्सिमा क्या होगा और लोकल मिनिमा क्या होगा, इसको डिस्कस करना चाहेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा. एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट. तो डियर स्टूडेंट, हम इतने जो है टॉपिक को कवर करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा की क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात किया जाए तो सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले समझेंगे मैक्सिमा. क्या देखेंगे? मैक्सिमा. ठीक है, इसमें हमारा एक टॉपिक और भी है, दो टॉपिक है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर उसके बाद है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्सिमा. जैसे सपोज मैंने एक जो है फंक्शन लिया. ठीक है, सपोज ये मेरा फंक्शन है y = f और ये फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल a to b में है और ये क्लोज इंटरवल आता है तो इससे टच में है. ठीक है, और लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है हमारा, कोई भी पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट है. ठीक है, लेट से ये पॉइंट क्या है, c है. तो ये जो पॉइंट है इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है y = f, इसका ग्राफ ये है. ये जो पॉइंट है ये अभी यहाँ पे क्या अटेंड कर रहा है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है. क्या अटेंड कर रहा है? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू. तो
तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका FC, और ये आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम में जो FC होता है वो ग्रेटर होता है किससे? FX से। किससे? FX से, ठीक है। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, B, सॉरी C बिलोंग्स टू A, B, ठीक है। ये जो पॉइंट C वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर जो हम ग्राफ को ऐसे बढ़ते हैं इस तरीके से यहाँ तक आते हैं तो इंक्रीज कर रहा है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है इस फंक्शन की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट इसको पॉज करके आप जो है नोट कर लें। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, अब हम बताते हैं मिनिमा का, ठीक है। मिनिमा, अब देखिए मिनिमा देखिए, जैसे ये है आपका मान लीजिए हमें फंक्शन इस तरीके से पूछ लिया। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे? y = fx है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फंक्शन जो है ओपन इंटरवल a to b में डिफाइन है, यानी ऐसे। और यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ जो है पॉइंट C पे मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। क्या अटेंड कर रहा है? मिनिमम वैल्यू। अगर जो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे क्या? FC, और ये हमारा क्या हो जाएगा? C। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो यहाँ पे FC जो है लेस देन क्या हो जाएगा? FX, और फॉर ऑल C से कौन कौन बिलोंग करेंगे? A, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट आपको क्या हो जाएगा? मिनिमम, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, देन हम आगे के कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको तो मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोगों ने समझ लिया। अब हम समझेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो देखिए टॉपिक नंबर 2, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल। तो डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। जैसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को समझने के लिए, ठीक है, हम डैम्प डॉस ऑसिलेशन लेते हैं। डैम्प डॉस ऑसिलेशन जो है एक ऑसिलेशन चैप्टर का जो है, जैसे जो ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं उसी आप जो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में पढ़े हुए डैम्प डॉट ऑसिलेशन, डैम्प डॉस, डैम्प डॉस ऑसिलेशन, इसका ग्राफ हम लेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को समझने के लिए। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होता क्या है? सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट C है जो इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो C के पहले वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो C माइनस H हो जाएगा, और C के आगे वाला जो पॉइंट होगा C प्लस H हो जाएगा, ठीक है। तो C प्लस H और C माइनस H इन दोनों इंटरवल में जो पॉइंट C है, ठीक है, इस फंक्शन के लिए क्या कर रहा है? इस फंक्शन के लिए वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा। मतलब लोकली दो पॉइंट के बीच का जो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। और इसको हम क्या बोलेंगे?
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमम, क्या हो जाएगा लोकल मैक्सिमम। और इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ, ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब डियर स्टूडेंट ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो गया आपका। अब उसी तरीके जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट, अभी मान लीजिए C1 पॉइंट था, C1 था तो C1 माइनस एच होगा C1। अब यहाँ पे मान लीजिए हम पॉइंट C2 लेते हैं, तो C2 के पहले क्या हो जाएगा C2 माइनस एच, और इसके आगे क्या हो जाएगा C2 प्लस एच। ठीक है, क्या हो जाएगा C2। अब C2 पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये अभी क्या अटेंड कर रहा है लोकल मिनिमम, क्या अटेंड कर रहा है, और इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल, सॉरी ये लोकल मिनिमा हो गया, क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उसी तरीके से हमें यहाँ पे जो है C3 लोकल मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे लोकल मिनिमा मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का यही मतलब है, किसी भी ओपन इंटरवल का जो बीच का पॉइंट होता है उस पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम वैल्यू दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। जैसे मैं इस छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये था, ठीक है, ये मैं छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट C1 था वो C1 माइनस एच और C1 प्लस एच इंटरवल में क्या है लोकली क्या है मैक्सिमम है, तो इसको C1 को क्या बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फिर मिनिमा में भी सेम की सही है कि C2 माइनस एच और C2 प्लस एच इंटरवल के लोकली में कौन सा पॉइंट मिल रहा है C2, ठीक है, ये जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और ये जाएगा पॉइंट ऑफ ये लोकल मिनिमा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जैसे देखिए लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मान लीजिए यहाँ भी एक लोकल मैक्सिमा मिला, यहाँ भी, तो ठीक है, यहाँ भी लोकल मैक्सिमा मिला और यहाँ भी लोकल मैक्सिमा, तो लोकल कई सारे लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और बहुत सारे लोकल मिनिमा में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा होता है, क्या होता है एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम पॉइंट ऑफ लोकल इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की वैल्यू को जो है समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो अब हम आगे आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स टेस्ट। देखो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसको देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तब से मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया है f(x), तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f'(x), फिर f'(x) को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से मुझे मिलेगी एक्सट्रीम पॉइंट। क्या मिलेगा? एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट।
स्टेप सेकेंड, एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। फिर क्या करेंगे स्टेप सेकेंड में, एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। किस पे करेंगे, नंबर लाइन। स्टेप थर्ड, ठीक है, नंबर लाइन में एलोकेट करने के बाद मान लीजिए ये E1 हो गया और ये क्या हो गया, E2 हो गया। अब फिर यहाँ पे f डैश x का साइन निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे f डैश x का साइन क्या है, माइनस है, फिर यहाँ पे f डैश x का साइन क्या है, प्लस है। तो जब भी किसी भी एक पॉइंट पे प्लस से माइनस में वैल्यू जाएगा तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जैसे देखिए ये चीज है। तो E1 पॉइंट के अबाउट अगर जो वैल्यू प्लस से माइनस जाएगा, किसका साइन, f डैश x का, तो इसको हम बोलते हैं E1 को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए E2 है, E2 के अबाउट f डैश x का साइन आपका माइनस से प्लस जाता है, इसको हम बोलेंगे E2 को पॉइंट ऑफ। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट जो है हम इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।